अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ़ीस माफ़ करने की दरख्वास्त है। ये आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह से इसको आपने अपने नोटबुक्स पे लिखना है। तो ज़रा ध्यान से आप इसको सुनेंगे, देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, तो लिखने में कोई गलती ना करें। कॉपी के टॉप पे आपने ये चीज़ लिखनी है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब नानक अकेडमी पुरानी पुंछ के ऊपर वाला जो ये जो लाइन है, इसको आपने लिखना है प्रिंसिपल साहब के नाम फीस माफ़ करने की दरख्वास्त। ठीक है, ये जब आपकी हो जाएगी उसके बाद आपने कॉपी पे नीचे लाइन पे आ जाना है, वहाँ इतनी सी लाइन छोड़नी है। छोड़ने के बाद बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल से नानक अकेडमी पुरानी पुंछ, ये वाली जो लाइन है ये आपकी कॉपी की एक ही लाइन पे आनी चाहिए। इसको डबल लाइन में लेके नहीं जाना। अगर डबल लाइन में लेके जाएंगे तो एक तो स्पेस कम हो जाएगा, दूसरे लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो एक ही लाइन में लिखेंगे तो ये बड़ा बेहतरीन लगेगा। इसलिए इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है। जब ये वाली लाइन हो जाएगी उसके बाद आपने नीचे आना है, एक लाइन छोड़कर नीचे बाखिद ये लिखना है जनाब आली, ये हो गया। उसके बाद नीचे आना है लाइन छोड़कर, ये वाली जो लाइन है इसको आपने क्या करना है, कॉपी पे इतनी सी लाइन छोड़नी है। इतनी सी लाइन छोड़कर आपने लिखना है गुजारिश खिदमत ये है कि साइले गरीब बनाने से ताल्लुक़ रखता है। अब यहाँ पर स्पेस कम था ना, इसलिए ये वाली लाइन जो है यहाँ तक आई है। आपकी जो लाइन है कॉपी पे यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, हत्ता कि यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, तो आपने लाइन जब आपकी पहली लाइन पूरी हो जाएगी, दूसरी लाइन जब आपने स्टार्ट करनी है वो आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से, इसकी बराबर से। यहाँ से जितनी लाइनें बनेगी, 3 बनी, 4 बनी, 2 बनी, जितनी भी बनेगी वो आपने इसी बराबर से लिखनी है। ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा एक। यहाँ तक जब हो जाएगा, जब आप दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे उसको भी आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी की बराबर से लिखना है ताकि पैराग्राफ शेप आपकी बन जाए, तो बड़ा अच्छा लगेगा लिखा हुआ। उसके बाद ये जब सारा हो जाएगा, ये वाला यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, जनाबे वाला की ए नवाजिश होगी ये लिखना है। ये कहाँ से लिखना है आपने, बिल्कुल इस बराबर से लिखना है, देख लेना, ताकि इसमें कोई कमी पेशी ना रहे। ये जब हो जाएगा फिर आपने अर्ज न्याजमंद लिखना है। ये चीज़ देख लें आप, ये लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लड़के लिखेंगे अर्ज न्याजमंद और लड़कियां लिखेंगी अर्ज न्याज मंदा। ये चीज़ ज़रूरी ध्यान रखनी है आपने। मंदा जो है वो मोनस लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है और मंद मुज़क्कर यानी लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज़ आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर ये जब लिख लेंगे उसके बाद नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, लड़के अपने नाम लिखेंगे, लड़कियां अपना नाम लिखेंगी। नीचे देख सकते हैं आप जुमात चहारम आपकी चौथी जुमात है तो आपने ये लिखनी है। फिर इसी के नीचे रोल नंबर आपने लिखना है, अपना अपना जो भी आपका रोल नंबर होगा वो लिखना है। फिर देख लें साइड पे ये तारीख है, यहाँ पर आपने तारीख लिखनी है, जो भी जिस तारीख को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो ये रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको जहन में रखना है। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होंगे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आप रूल्स भूल जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपने जहन में रखनी जो मैंने बताई। सबसे पहले मैंने बताया कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब नानक अकेडमी पुरानी पहुंच, ये वाली लाइन एक ही लाइन में होनी चाहिए, डबल लाइन में नहीं करनी। ये बात जहन में रख लेना है। फिर जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो पैराग्राफ ज़रूर देना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये पैराग्राफ जब हो जाएगा, दूसरा जब लिहाजा लिखना है तो लिहाजा जब भी लिखेंगे आप, जिस भी एप्लीकेशन में लिहाजा लिखेंगे तो लिहाजा के लिए आपने ज़रूर पैराग्राफ की जगह देनी है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी। जब ये हो जाएगा जनाबे वाला लिखना है तो इस शेप में लिखना है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद जनाबे वाला के बाद अर्ज न्याजमंद, ये चीज़ देख लेना, बिल्कुल इसकी बराबर होनी चाहिए, इसकी बराबर। ठीक है, ताकि ये आगे पीछे ना हो। अगर आगे पीछे होगी तो फिर ये रूल्स टूट जाएंगे, फॉलो नहीं होंगे। फिर अपना नाम लिखना है, फिर जमात लिखनी है, फिर रोल नंबर लिखना है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर तारीख लिखनी है। जो सबसे मेन चीज़ होती है रूल्स को फॉलो करना। जैसे ये हो गया अर्ज न्याजमंद, नाम, जमात, रोल नंबर। ये हमेशा जब एप्लीकेशन आप लिखते हैं उसकी लेफ्ट साइड में होते हैं, ये देख लेंगे आप, यानी ये देख लें, ये सेंटर ले लिया हमने,
सेंटर से बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपने ये चीज़ देखनी है। ये हमेशा याद रखना है, ये चीज़ बोलनी नहीं है। जब ये चीज़ बोल जाएंगे तो आप का फिर वो जो रूल्स मैं बता रहा हूँ वो फॉलो नहीं हो पाएंगे, वो फिर टूट जाएंगे। तो ये कुछ चंद चीज़ें, चंद बातें आपको बताना ज़रूरी थी। इन पे फोकस करें, अच्छी तरह से देखें। एक बार देखें, अगर समझ ना आए दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, जितना बार हो सके वीडियो को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि काम की चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है, आपके लिए फ़ायदा होगा। इसलिए अगर आप फ़ोन देख रहे हैं तो कम से कम काम की चीज़ें देखें। ये जो चीज़ मैंने आपको दी है ये आप देखें अच्छी तरह से, ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। और कोशिश करें कि साफ़ सुथरा आपने अपनी नोटबुक पे इसको उतार लें, ताकि याद करने में, लर्न करने में कोई परेशानी ना आए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से इसको लिख पाएँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देंगे आप, ठीक है? तो बाकी अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो देखी है, आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है? तो मज़ीद बाद में आपके साथ फिर मैं रूबरू होऊंगा एक लेटर लेकर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी हो। इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि एक सितारे की तरह चमक कर सामने आए। अपने वालिदैन की उम्मीदों पर खरा उतरें। आपके वालिदैन आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें, उनको मायूस ना करें। बाकी अपना ध्यान रखें, प्रिपेयर करें अपने आप को, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। हर चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।